Hi everyone, welcome back to another video. And today I'm going to be completing my bio notes while I rant about my life. So, 11th grade has been so hectic. भाई एक तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा एंड सब्जेक्ट्स आर सो न्यू, वो एक बारी में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है. एंड लाइक इट्स बिन वेरी हेक्टिक, पढ़ाई एंड ऑल सब कुछ. अभी तो मैं कोई ट्यूशन कोई कोचिंग कुछ नहीं रही, तब इतना हेक्टिक है. जो बच्चे कोचिंग वोचिंग जाते होंगे उनका तो आई कांट इवन इमेजिन भाई. ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हारे PT1 हुए एंड उसमें आई स्कोर्ड ओकेश, नॉट वेरी नाइस, बिकॉज पहली बात तो 11th इज़ वेरी टफ. भाई हमारी आधी क्लास फेल हुई है साइंस में. सो आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, बट आई कुड हैव डन बेटर. तो अब लाइक थोड़ा सा मोमेंटम बन गया ना पढ़ने का कि कैसे पढ़ना है 11th में आके. तो थोड़ा सा मे बी मिड टर्म्स में आई विल डू बेटर. तो नाउ अब एक तो ये जुलाई एंड अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया, विच इज़ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, सब कुछ जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाता है. एंड भाई फर्स्टली आई हैव एन MUN 30th एंड 31st जुलाई को. ठीक है. जिसके लिए आई हैव टू रिसर्च इतना ज़्यादा. आई हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 स्पीचेस एंड प्लस मुझे उसका पोजीशन पेपर सबमिट करना है कल तक, जो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है. ठीक है. वो प्लस आई हैव एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दिस वीक. उसमें आई हैव टू गिव अ स्पीच 5-6 मिनट की. इट्स लाइक अ टेड टॉक. ठीक है. तो वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, मेरे को वो स्पीच याद करनी है एंड उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी. सो आई नीड टू रिसर्च प्रॉपरली. देन आई हैव माई फुटबॉल टूर्नामेंट टुमारो. उसका फर्स्ट मैच कल है अम्बेडकर स्टेडियम में एंड आई एम सो नर्वस भाई. आज भी उसकी प्रैक्टिस ले गए थे हम. एंड सैटरडे को मेरा था डांस कॉम्पिटिशन, तो पूरा वो वाला वीक उसकी प्रैक्टिस में निकल गया. सो नाउ आई एम लाइक सो बिहाइंड ऑन माई क्लास वर्क एंड होमवर्क. इतना ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है. मेरे को नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, मेरे को प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करनी है और फिर मेरे को प्रोजेक्ट वर्क भी कंप्लीट करना है. सब कुछ मेरे को इसी मंथ के एंड तक सबमिट करना है. कैसे होगा ये सब. तो अभी हम लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी बायो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर है. ठीक है. एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मैं नोट्स कर रही हूँ चैप्टर 4 के. ठीक है. एनिमल किंगडम के. तो भाई मतलब ये हाल हो रखे है. बट इट्स ओके. लाइक समटाइम्स आई फील सो ओवरवेल्म्ड एंड सो बर्नड आउट कि भाई मेरे से कुछ भी नहीं होगा. मतलब जब ऐसा होता है ना, जब इतना सारा काम होता है करने के लिए, देन यू आर लाइक कि कुछ भी नहीं होगा मेरे से. एंड हाँ, एंड हमारे स्कूल में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो है वो हमारा स्कूल ही होस्ट कर रहा है. ठीक है. तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करनी है बिकॉज आई एम इन द स्टूडेंट काउंसिल. आई एम द वाइस हेड गर्ल. सो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. पूरा इट्स गोइंग टू बी अ हेक्टिक मंथ. एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट आई नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जो मेरे से हो नहीं पा रहा है. आई पोस्टेड आफ्टर सो लॉन्ग बिकॉज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी एंड ऑल. सो एनीवेज, नाउ मेन चीज़ कि हाउ आई प्लान ऑन हैंडलिंग दिस, विच इज़ फर्स्ट तो है टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली. ठीक है. तो उसके लिए वॉट आई विल डू इज़ वॉट एवरी वन शुड डू एटलीस्ट इन 4 महीनों में. ठीक है. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इज़ टू नॉट मिस स्कूल एट ऑल. ठीक है. एक भी दिन स्कूल से छुट्टी मत लेना इन 4 महीनों में. बिकॉज सी तुम यहाँ इन महीनों में ना सिलेबस सबसे पहले तो सब खिंचता है. ठीक है. टीचर्स बहुत फास्ट सिलेबस भगाते हैं. सेकेंडली इस महीने स्कूल में ये चीज़ें चल रही थी, तो तुम अगर मिस करोगे ना यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और वो बैकलॉग एक बार स्टार्ट होता है ना फिर ख़त्म ही नहीं होता. लाइक मेरा भी अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है बैकलॉग ये. ठीक है. तो एक बार स्टार्ट होता है फिर वो नहीं ख़त्म होता. तो अब स्कूल तो मतलब बस बहुत हो गया. 50% अटेंडेंस अब कर लिए मज़े. अब ये 4 महीने तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अक्टूबर तक एटलीस्ट बिल्कुल छुट्टी मत लो. ठीक है. स्कूल जाओ रेगुलरली. उससे क्या होगा ना, उससे तुम क्लास में जो चल रहा होगा तुम्हें पता है क्या चल रहा है. ठीक है. तुम पढ़ाई में मतलब थोड़ा सा एट वो उस पर रहोगे. ठीक है. जैसे जैसे पढ़ाई चल रही है उतने उसी लेवल पर रहोगे तुम लोग. ठीक है. यू वोंट स्टे बिहाइंड. तो उससे एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्प होती है. तो स्कूल तो सबसे पहले जाओ. ठीक है. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली इज़ कि टाइम से सोना शुरू कर दो. बिकॉज जनरली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्लीप लेट एट नाइट, क्योंकि वो रात को काम कर रहे होते हैं, रात को पढ़ाई कर रहे होते हैं. सी मे बी इट वर्क्स फॉर सम पीपल, बट उससे क्या होता है यू बर्न आउट वेरी फास्ट. ठीक है. क्योंकि तुम्हारी बॉडी सर्केडियन रिदम उसकी ख़राब हो जाती है. ठीक है. तो तुम थोड़े दिन कर लोगे, थोड़े हफ्ते कर लोगे, बट उसका तुम बर्न आउट होना शुरू हो जाओगे. उसके बाद कुछ काम नहीं होगा. तो इट्स बेटर कि अपना स्लीप शेड्यूल अभी से ठीक करना स्टार्ट कर दो. स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली एंड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली. उससे ट्रैक पर रहते हो तो तुम काम भी काफ़ी हो जाता है. थर्ड थिंग इज़ what I do, like it works for me. ठीक है. I don't know
कैसे चलता है ये दिमाग, क्या सीन, बट मैं आई मेक अ रिवर्स टू डू लिस्ट। उसमें क्या कर, नॉर्मली हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं काम की, ठीक है, सारे लिख लेंगे अपने 15-20 टास्क, उसे एंड में कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो उसकी जगह व्हाट आई डू, जो मेरे को टास्क मैं जो जो करती रहती हूँ ना, फिर मैं उसको लिस्ट में लिखती हूँ। लाइक मान लो मैंने अभी बायो नोट्स कंप्लीट करे, तो ठीक है, तो अब मैं अपनी लिस्ट में लिखूंगी कंप्लीट बायो नोट्स, ठीक है, कंप्लीटेड बायो नोट्स, ऐसे करके। तो उससे आई डोंट नो, आई एम जस्ट मोर प्रोडक्टिव दैट वे, एंड मे बी इट विल वर्क फॉर यू टू। तो ऐसी चीज़ें ट्राई आउट करती रहनी चाहिए, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि वो टू डू लिस्ट में तुम्हारी आंखों के सामने, ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे लिख लेना उसको या पेपर चिपका देना सामने, बट इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज, ठीक है। 4th थिंग, अब एग्जाम्स आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो अब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो उसका बेस्ट तरीका ये है, सी इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि जहाँ तुम्हारी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो तुम्हें वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो जब तुम पढ़ भी रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग या कुछ, तो उसको तुम या तो लिखो बार बार, ठीक है, बार बार उसको लिखो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर उसको तुम बोल बोल के पढ़ो, ठीक है, टंग तुम्हारी हाथ इन्वॉल्व सम मसल, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें काफ़ी टाइम तक याद रहेगी, एंड इट हैज़ वर्कड फॉर मी काफ़ी सालों से। तो ट्राई डूइंग दैट, ठीक है, लिखो, बोलो, बिकॉज ये ऐसी होती है, तुम कभी साइकिल चलाना नहीं भूलते, ठीक है, तुम जो चीज़ रट्टा मारोगे ऐसे पढ़ पढ़ के, वो तुम इवेंचुअली भूल जाओगे, बट जो चीज़ तुम खुद से करोगे, बोलोगे, समझोगे, ठीक है, जिस चीज़ को तुम प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ तुम कभी नहीं भूलोगे। यू विल नेवर फॉरगेट साइकिलिंग, यू विल नेवर फॉरगेट हाउ टू स्विम। तो ऐसी चीज़ें, तो इसको थोड़ा सा इस हैबिट में लर्न करना स्टार्ट करो। 4th इज, एक और लर्निंग के लिए अगर तुम्हें चीज़ें याद करनी है, विच इज़ लर्न बाय डूइंग, जो मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। इसकी पहले ये मत वेट करो कि मुझे पहले चैप्टर समझ आ जाए, पहले मैं यूट्यूब वीडियो देख लूँ 4-5, पहले मैं क्लास समझ लूँ, फिर वो करूँ। सीधा क्वेश्चन लेके बैठो, ठीक है, क्वेश्चंस लेके बैठो, करना स्टार्ट करो। नहीं हो रहा, फिर वो टॉपिक देखो, फिर उस टॉपिक की वीडियो देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे टाइम, इतना ज़्यादा टाइम सेव होता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम सेव होता है उससे। प्लस एट लास्ट तुम्हें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, तुम्हें चैप्टर लिख के तो आना नहीं है, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो सीधा उसी की प्रैक्टिस करो ना, क्वेश्चन सॉल्व करो बस, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है, यू ग्रास्प कंसेप्ट्स मोर ईजिली। सो यस, लास्टली, वेन यू फील ओवरवेल्म्ड इतने सारे टास्क से, ठीक है, जस्ट शिफ्ट योर माइंड सेट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग्स, ठीक है। अभी मेरे पास इतना ज़्यादा काम है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा काम है मेरे सर पे इस टाइम, ठीक है, इतना सब कुछ करना है। आई नो मैं इसको डेडलाइन से पहले कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड बहुत ज़्यादा, बिकॉज फर्स्टली तो इसको एक चोर की तरह मत देखो, ठीक है, कि तुम्हारा मतलब भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज अ प्रिविलेज, कि भाई तुम्हें करने को मिल रहा है, ठीक है। आई एम गेटिंग टू गो टू एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड रिप्रेजेंट माई स्कूल, आई एम गेटिंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, ठीक है, मेरे को पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो जब तुम उस तरह से देखते हो ना चीज़ों को, तो इट्स मतलब बहुत माइंडसेट में शिफ्ट हो जाता है, एंड इट मोटिवेट्स यू टू डू ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे इस वे में सोचो कि हाँ, तुम्हें सब करने को मिल रहा है भाई, ठीक है, एंड यू विल डू इट। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम मिला ना काम करने के लिए, तुम उसमें उस काम को कर ही लोगे। अब मैं तुम्हें दूँ कुछ, एंड हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट डेडलाइंस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अब देखो, आई विल टेल यू, हमारा हॉलीडे होमवर्क सबमिट करना था, ठीक है, हमें इंग्लिश का, एंड उसमें हमारी मैम ने बोला था कि जुलाई एंड तक कर देना। तो अब उन्होंने जुलाई एंड तक का जो हमें टाइम दिया, उन्होंने 20 जुलाई तक का टाइम दिया था, तो बच्चों ने 20 जुलाई को ही सबमिट करा है सब ने। तो यही है, अपनी डेडलाइन सेट करो थोड़ी पहले की खुद से, ठीक है। यही होता है, तुम जिस इंसान को कुछ काम करने के लिए 1 महीना दोगे और 5 दिन दोगे, ठीक है, काम दो तब भी तुम्हें करके देगा ही, ठीक है, 5 दिन दोगे तो 5 दिन में ही करके देगा, और 1 महीना दोगे तो 1 महीने में ही करके देगा, उससे जल्दी नहीं देगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसे ही होता है। जब तक डेडलाइन सर पे नहीं होता तो कोई काम नहीं करता, तो खुद के लिए सेट सम डेडलाइंस कि आज ये काम कंप्लीट करना ही करना है किसी भी तरह से, तब भी हो पाएगा, वरना बाद में देखेंगे वो फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर और बैकलॉग इकट्ठा होता रहता है। तो टोटल मैंने अभी तक सिर्फ 2 पेज नोट्स लिखे हैं। गॉड, आई हैव सो मच वर्क टू डू, ठीक है। सो लास्टली आई जस्ट वांट टू से कि यही टाइम है ग्राइंड करने का, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज का टाइम है, सो एंजॉय दिस प्रोसेस। बहुत सारा काम है, अच्छी बात है, करो भाई, फ्री बैठ के क्या करोगे, ठीक है, करो काम बैठ के, एंड सब हो जाएगा, ठीक है।
इट विल ऑल वर्क आउट, सब काम हो जाएगा. डोंट गेट ओवरवेल्म, डोंट गेट स्ट्रेस्ड. एंड ऐसे कभी बहुत ज़्यादा लगे कि यू गेटिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑल दिस वर्क एंड ऑल, तो थोड़ा सा सो जाओ थोड़ी देर, रिलैक्स. ठीक है, यू कैन टॉक टू योर टीचर्स, यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स. कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है कुछ करने में, सो यू कैन टॉक टू योर टीचर्स. ठीक है, कि थोड़ा टाइम दे दो या कुछ. ठीक है, आप जब मुझे लग रहा है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, सो यू कैन टॉक टू देम. जस्ट मेक श्योर टू एन्जॉय दिस प्रोसेस, बिकॉज ये टाइम तो वापस नहीं आएगा. ठीक है, स्कूल टाइम, ठीक है, यही ग्राइंड करने का टाइम है. पढ़ो पढ़ो. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय.